LPG गैस को लेके हम देख रहे हैं कि किस तरह से क्राइसिस अब कहीं ना कहीं ऑब्वियस हो रहा है अक्रॉस कंट्री की। अगर हम बात करें, बेंगलोर की बात कर लीजिए, कोयम्बटूर, चेन्नई में हमने देखा कई सारे होटेलियर्स जो हैं उन्होंने अपने मेन्यू में कुछ कुजीन्स कम कर दिए हैं। समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ रिनाउंड होटेलियर मुश्ताक चाह जुड़े हुए हैं कि क्या हालात हैं इस वक्त अगर हम कश्मीर की बात करें तो। चाहे सब किस तरह से इसके असरात दिख रहे हैं और दिख भी रहे हैं यहाँ या नहीं दिख रहे हैं? देखिए, ऑनेस्टली जहाँ तक कश्मीर की बात है, अभी तक तो ऐसा कोई मसला यहाँ नहीं है। अभी तो हम ठीक ठाक चल रहे हैं। जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही है। अभी तक हमें किसी यहाँ के गैस वाले ने मना नहीं किया है कि हमें शॉर्टेज है, कुछ है, क्या है। मगर सारे मुल्क में बहुत सारी जगहों पर जहाँ टूरिज़म डेस्टिनेशंस हैं, आजकल के मैं रिसेंटली कल ही किसी ने मुझे बताया, हमारा राजस्थान वेडिंग डेस्टिनेशन मानी जाती है। जो भी आजकल बड़े लोग जो भी शादियाँ करते हैं, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान में होती है। वहाँ कुछ डिफ़िकल्टी शुरू हो गई है और ये बड़ी परेशानी की बात है। ये नहीं होना चाहिए, ख़ासकर हमारे हिंदुस्तान में। हम तो ख़ुद कफ़ील है सारी दुनिया में, तो आज तक हमारे इंडिया में कभी नहीं हुआ है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत में हमेशा ऐसा, वो इतने ज़बरदस्त आदमी हैं हमारे, इतने लीडर है जो वर्ल्ड में इस वक्त नंबर 1 है। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है वो इस पर गौर करता होगा और वो सारे इंतज़ामात करेगा। उसको कहाँ से लाना है, ही नो मोर देन अस, ही नो द बेस्ट ऑफ हिज कंट्री। मेरे ख्याल वो यहाँ तक आने नहीं दे देगा। और इन केस बस एक और सवाल लूँगा आपसे कि इस तरीके की सिचुएशन होती है, आपकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट हैं उनके पास गए अभी तक इस मामले को लेके या नहीं? नहीं, ऑनेस्टली नहीं गए। तो आदमी तब ही जाता है जब मजबूर हो जाता है। ना हम LG साहब से मिले, ना उमर साहब से मिले, हमारे चीफ मिनिस्टर से। मेरे ख्याल दे आर मोर कॉशियस देन अस। हमारे LG साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर जो डायनेमिक है, तो वो उसको इसके ऊपर ख्याल है। और कश्मीर इज़ अ टूरिज़म प्लेस। अब आपको पता ही है, 1 साल से तो हमने कौन कौन सी परेशानियां उठी हैं। अब माशाअल्लाह यही उम्मीद थी कि सारा हिंदुस्तान हमें टूलिप गार्डन देखने के लिए आ रहा है। अदरवाइज़ यहाँ दिस इज़ द ओनली डेस्टिनेशन इन आवर कंट्री जिसको समर डेस्टिनेशन कहते हैं। जो छुट्टियाँ सारे हिंदुस्तान में मिलनी थी, अब ठीक है दुबई बंद हो गया वगैरह, ये सारा ट्रैफिक कश्मीर आना चाहे और कश्मीर का नज़ारा उठाना चाहे। दिस इज़ द डेस्टिनेशन फॉर वेडिंग, फॉर माइसिस, फॉर द लेजर टूरिस्ट्स। तो इंशाल्लाह फिर हमें यही उम्मीद है कि सारा हिंदुस्तान इधर ही आएगा। मौसम के लिहाज से कश्मीर तो जन्नत है ही है। ये तो मैं नहीं, ये तो दुनिया कहता है, ये खुदा ने बनाया है। इसके लुत्फ़ उठाने के लिए कोई 1 मिनट नहीं गुजारना चाहिए। अब यहाँ तक अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है और मुझे गवर्नमेंट से भी उम्मीद है, वो बड़े कॉशियस लोग हैं, उन्होंने दिमाग में रखा होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए, मैं यहाँ पर IM LPG डिस्ट्रीब्यूटर का प्रेसिडेंट भी हूँ और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। मतलब उस चीज को लेके पूरा आप जैसे आप बनाएंगे, बस वही है। शुड आई गो अहेड? सर प्लीज गो अहेड। ईरान, अमेरिका, इजराइल की जो वॉर है, इसका सीधे सीधे पूरी दुनिया पर असर पड़ा है और यहाँ तक कि बहुत सी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं, जिनका मेन प्रॉब्लम रही कि इससे इकॉनमी पर असर पड़ा है वर्ल्ड लेवल पर। और ये लड़ाई में जिस अपने नज़रिए से तो देख रहा हूँ, ये एक इकॉनमी की लड़ाई है और टेरिटोरियल लड़ाई नहीं है। क्योंकि अमेरिका बहुत पहले से शुरू हो चुका था कि वो ये कह रहा था कि मैं रेट बढ़ाऊंगा, कभी कुछ। तो उसके बाद जब ईरान के साथ उसकी लड़ाई शुरू हुई तो पूरे इस खित्ते में आग लग गई। उस आग लगने से एकदम से पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर असर पड़ा। उसका असर हमारे इस कंट्री पर भी पड़ा, जम्मू कश्मीर में भी पड़ा। और आज सिचुएशन ये है कि लोग जो हैं वो लाइनों में लग गए, जो पेट्रोल पंपों पर गए, उन्होंने अपनी कारों में, अपने स्कूटरों में तेल भरा, लेकिन साथ में कैन और अपनी बॉटल लेके भी ले गए हैं। इस तरह से गैस एजेंसियों पर भी यही हाल है कि अगर लोगों के पास 2 सिलेंडर भरे हुए हैं, वो तीसरे सिलेंडर की डिमांड कर रहे हैं।
So there is a panic sale, not only in Jammu and Kashmir, but पूरे इस खित्ते में, पूरे कंट्री में ये है. आप अगर नेशनल मीडिया को देखेंगे, सब जगह तमाम पेट्रोल पंपों पर इस वक्त एक बड़ी लाइन लगी है. गैस एजेंसियों में सिलेंडर्स नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऑर्डर के मुताबिक उन्होंने अभी रिसेंटली जो ऑर्डर किया कि साहब गैस का एक तो रिवीजन किया हाइक का, तकरीबन 60 रुपए की हाइक जो उन्होंने डोमेस्टिक सिलेंडर में की, कमर्शियल में 140 रुपए की हाइक की, पर उसमें कमर्शियल सिलेंडर में उन्होंने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी. उन्होंने ये कहा कि जो कमर्शियल सिलेंडर है वो सिर्फ हॉस्पिटल एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ही दिया जाएगा, लेकिन बाकी कमर्शियल चीज़ों के लिए इसको बंद कर दिया गया. और सीधे सीधे इसका सबसे बड़ा असर वो टूरिज्म पर पड़ा, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट जो है ये एक टूरिस्ट स्टेट है हमारे इस कंट्री में. एक बहुत बड़ा वर्ल्ड ओवर एक सबसे बड़ा रिजॉर्ट है टूरिज्म का. और टूरिज्म में जितने भी रेस्टोरेंट होटल्स हैं वहाँ पर कुकिंग जो है वो इसी कमर्शियल सिलेंडर से यूज़ होती है. आज उनके सिलेंडर जो हैं वो बंद किए गए हैं. हालांकि ये मसला मैंने यहाँ की कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से उठाया है और कश्मीर चैम्बर ने स्टेट गवर्नमेंट से कहा है, जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये बात की है कि अदरवाइज हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री जो है ये डेड हो जाएगी अगर इसे कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिला. अगर ये जो उन्होंने इम्पोज की है रिस्ट्रिक्शन, अगर उससे उस बैन को नहीं उठाया तो टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह सफ़र करेगी. ऊपर से कश्मीर में ये जो दिन चल रहे हैं ये रमज़ान मंथ के दिन हैं, ईद आने वाली है, फेस्टिवल है. लोग जो हैं वो सिलेंडर परचेज करने की धाड़ में हैं और सिलेंडर जिसके पास 2 सिलेंडर है वो तीसरा सिलेंडर लेने की कोशिश कर रहा है. जहाँ की सेल एक डिस्ट्रीब्यूटर की दिन को 100, 200, 300 होती थी, आज वो 1.5 गुना बढ़ चुकी है. और जो डिस्ट्रीब्यूटर हमारे लड़के जो जाते हैं किसी लोकेलिटी में होम डिलीवरी सिलेंडर देने के लिए, उन्हें वहाँ पकड़ा जाता है कि नहीं सिलेंडर दे दो. पर वहाँ पर मैं अब लोगों से अपील करूँगा कि पैनिक सेल ना होने दें. पैनिक सेल से शॉर्टेज डेफिनेटली हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक सिस्टम में पूरे दिन की डिमांड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है जो हम पूरा करते हैं. अगर वो एक्सेस में लेना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली क्राइसिस बढ़ जाएंगे. सरकार से भी हम ये कहेंगे कि सरकार जो है वो इन ऐसे अनासर पर नज़र रखें कि जो होर्डिंग ना करें, या सरकार तालमेल करे पब्लिक के साथ कि आप पैनिक परचेज ना करें. कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट, चाहे वो गैस है या वो पेट्रोल है या डीजल है या बाकी और प्रोडक्ट्स हैं, तो इस तरह से हम स्मूथली इस सिचुएशन को फेस कर सकते हैं. अगर वो लोग इसमें अगर साथ ना दें, पब्लिक साथ ना दे, अगर वो पैनिक परचेज की ओर चलेगी, देन देयर इज इमिनेंटली यहाँ शॉर्टेज हो जाएगी. यहाँ ही नहीं पूरे देश में शॉर्टेज हो जाएगी. तो इस लिहाजा पब्लिक को समझना पड़ेगा, पब्लिक को साथ देना पड़ेगा टू मेक द सप्लाई स्मूथ, क्योंकि क्राइसिस वर्ल्ड ओवर जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही हैं, रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा इम्पोज हो रही हैं. वार की और जितने भी कुएं हैं हमारे जहाँ से प्रोडक्ट आती हैं वो जल रहे हैं. यहाँ जो पाइपलाइंस हैं उनमें आग लग चुकी है. तो एक पैनिक जैसा पूरे वर्ल्ड में इस वक्त चल रहा है. बट पब्लिक को इसमें बड़ा कूलली रख के यहाँ के सिचुएशन को फेस करना होगा, स्मूथली चलाना होगा. एट द सेम टाइम मैं सरकार से भी अपील करूँगा कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी का जो फेस्टिवल जो अभी ईद और ये रमज़ान मंथ जो चल रहे हैं, इसमें गैस की सप्लाई को आप रेगुलेट पूरा प्रॉपर तरीके से करें और यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री जो है इसको सेव करने की कोशिश करें, ताकि वो ऑर्डर जो गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसको आप रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर सकें, ताकि सप्लाई उन होटल्स को मिले, उन रेस्टोरेंट को मिले, जिससे ये सब इंडस्ट्री जो है स्मूथली चले. एलपीजी क्राइसिस को लेके इस वक्त पूरे देश भर में हाहाकार मची है. लेकिन वही अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, आपने अभी खुद सुना किस तरह से एलपीजी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और साथ ही साथ कश्मीर के रिनाउंड होटलियर खुद कह रहे हैं कि इसके असरात जम्मू कश्मीर में नहीं दिख रहे. और उम्मीद भी यही की जा रही है कि ये क्राइसिस कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में देखने को नहीं मिलेगा. हालांकि आप जानते हैं जिस तरह से ईरान इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो रहा था, उसके बाद अप्रहेंशंस थे न सिर्फ एलपीजी
को लेके बल्कि जो यहाँ तेल बिकता है उसको लेके भी हाहाकार मची हुई थी। पहले कुछ दिनों के लिए कई सारे लोगों ने पैनिक बाइंग की है और वही एलपीजी सिलेंडर्स को भी होल्ड किया है, यानी कि अननेसेसरली उन्होंने स्टोर करके रखा है। लेकिन आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रॉपर एडवाइजरी आई थी जहां पे उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके की होर्डिंग यानी अननेसेसरी स्टोरेज इन एसेंशियल सर्विसेज की नहीं होनी चाहिए और कोई भी शॉपकीपर्स या जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं, भले ही फिर वो तेल बेचने वाले हो या एलपीजी बेचने वाले हो, ये आगे ये सामान स्टोर करके ना रखे ताकि आगे अगर किसी भी तरीके की त्राही मचती है और फिर ये ब्लैक में ये सामान आगे बेचें। अगर किसी को भी इस तरीके से ब्लैक मार्केट में ये एसेंशियल कमोडिटीज़ को आगे बेचते हुए देखा गया तो उस पर बहुत बड़ा जुर्माना भी हो सकता है। तो कुल मिला के अगर बात करें, उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द एक तरफ से ईरान इजराइल का जो वॉर है वो अगर डीएस्केलेट होता है तो कहीं ना कहीं न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को बल्कि इस वक्त पूरे देश भर के लोगों को एक राहत मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।